मेरे निवेदन पर एक वर्ष आप ओम नमः शिवाय जप के देख लो। मेरे निवेदन पर एक वर्ष आप गैया का कच्चा दूध गंगा जल में मिला के बेलपत्र की जड़ों में डाल करके देख लो। जीवन में सब कुछ बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए। भगवान महादेव इस धरती के महान देव हैं, जिनकी कृपा के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चवेदवा यथा न्यायम यथा बलवंचकः। भगवान कहते हैं शिवरात्रि को जो निराहार रहकर फलियार भी न ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और फलियार भी लेता है तो उसमें फल ले ले, दूध ले ले। शिवरात्रि को सिंगाड़े की लपसी की बड़ी महिमा है, बेर खाने की महिमा है। बेर से भगवान को पूजें, प्रसाद में बेर लेवें, शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तो फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतर तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्शनाथ। शंकर जी ने कहा मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि की पूजा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, यह बताया गया। आद्रायाम मार्गशीर्षे तो यह पश्येन मामुमा सुखम मद्वेरम पिवालिंगम सगुवादपि मे प्रियः। भगवान शिव कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा कर ले, मेरा अभिषेक कर ले, वह मेरे लिए कार्तिकेय की तरह अति मेरा प्रिय हो जाता है, मेरे बहुत नजदीक हो जाता है। सकालो मार्गशीर्षेतु आद्रा ऋक्षवर्षको आद्रायाम मार्गशीर्षेतु यह पश्येन मामा सुखम। भगवान कहते हैं मेरा जैसा सुख उन लोगों को मिलता है जो आद्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है 1 करोड़ बार पूजने पर जो मुझे मेरी प्रसन्नता होती है, आद्रा नक्षत्र में एक बार मेरी पूजा करने से भक्तों को फल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने उज्जैन में शिव महापुराण की कथा हुई थी, तब भी मैंने यह निवेदन किया था, आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, 14 वाले दिन पड़ जाए आद्रा नक्षत्र, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन भगवान शिव का, ये लिखने लायक बात है, लेकिन आप इतने होशियार हैं कि लिखेंगे ही नहीं। चतुर्दशी किसी भी महीने की 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो, उस दिन भगवान महादेव का एक अभिषेक भी कर लिया जाए तो उसकी गिनती पूरे 1 करोड़ अभिषेक के बराबर होगी। इतनी बड़ी महिमा, और भगवान शंकर इस बात को अपने मुख से बोलते हैं, इस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा करता है तो उसको कोटि गुना फल उसका मिल जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। तीर्थों में जो लोग मेरा दर्शन कर लेते हैं, मरने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं उनकी दुर्गति नहीं होने देता, क्योंकि सगरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बाल्य अवस्था ब्रह्मा जी के खाते में, बच्चों की जो रक्षा है विधाता ब्रह्मा जी करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई जो भी है संस्कार, ये ब्रह्मा जी का काम है। जवानी भगवान विष्णु के खाते में, युवा अवस्था इसके मालिक भगवान नारायण है। कमाना धमाना खाना पीना पोषण भूषण ये सब भगवान नारायण के खाते में, और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था में मृत्यु के मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। इसलिए जितने भी वानप्रस्थ बूढ़े हैं, गुरुमंत्र में आपको भले ही कुछ भी मिला हो, गुरुमंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। इतने पर भी भगवान महादेव को भी वंदन प्रणाम करते रहिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं बाबा तुलसी की वाणी कहती है, उन्होंने कहा है जे ही पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाप मुनि भगत हमारी। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेगा तो उसे हमारी भक्ति कभी नहीं मिल सकती। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, गोपाली के पुजारी हैं, एक महादेव हमारी धमनियों में, शिव के प्रति आस्था नहीं होगी
तो इस तख्ती पर बैठकर हम भगवान शंकर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, 365 दिन महारुद्राभिषेक करता हूँ। शिव के अभिषेक के बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। और ये महादेव की बड़ी कृपा है कि कभी छूटता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बटुलिया संग लेके जाते हैं, देश में परदेश में कहीं भी हो, कुछ काम है। और नित्य का हनुमंत लाल जी का सुंदरकांड, नित्य का यज्ञ, अभिषेक, मानसिक भाव से राम रक्षा स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये तो सब इतने वर्ष में ऐसे रिपीट हो गए हैं कि बैठे बैठे मेरे मन के की मेरी माला के मन के 1108 हैं। एक माला घुमा देता हूँ, 11 माला तत्काल पूरी हो जाती है। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये आप भी शुरू कर दें। भले ही मेरी कितनी भी व्यस्तता हो गई हो, मेरा कर्मकांड कम नहीं हुआ। जो आज से 300 साल पहले मेरे विद्यार्थी काल में था, उससे थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा होगा, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और हम देवी देवताओं को ही पूजेंगे नहीं, हमारे अंदर यह आचार न होगा तो समाज फिर क्या ग्रहण करेगा हमसे? हमसे क्या वो मांग रख सकता है, क्या हमसे अपेक्षा रख सकता है? हम जैसे लोगों को तो भगवान के इन कार्यों के प्रति बहुत करीबी के साथ में जुड़ना चाहिए। तो यह बात मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। मुक्ति रप्यत्र जंतूनाम बासेण मरणेन चाह। महादेव के तीर्थों में साधारण जीव भी मरता है तो उसका उद्धार होता है। यदि मनुष्य मर जाए तो उसका उद्धार के लिए यदि कुछ विचार किया जाए तो इसमें क्या संशय हो सकता है? साधारण जीव भी महादेव के तीर्थों में मौत को प्राप्त होता है, उसका उद्धार हो जाता है। महादेव के गुम्मट के ऊपर लिंग पुराण में कथा आती है, कबूतर बैठा हुआ था। वहीं एक पेड़ था बरगद का। तूफान इतनी जोर से आया कि बरगद की डाली गिरी टूटकर और गुम्मट के ऊपर कबूतर के ऊपर गिरी। कबूतर की गर्दन टूट गई, लुढ़क-पुढ़ होकर के वहीं मर के नीचे गिर गया। इतने में देखा कि साक्षात भगवान नारायण का विमान चल करके आया। कबूतर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करता हुआ उस पर बैठता हुआ भगवान के धाम के लिए चला गया। कथा महात्मा लोमस सुना रहे थे। उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया ये? तो उन्होंने कहा कि भगवान के तीर्थ मंदिर और परिसर का यही तो प्रभाव है, यही तो प्रभाव है। पूर्व में ये नारायण का भगत था, इससे कोई गलती हो गई, कबूतर बना। शंकर जी जानते हैं कि नारायण का भगत है, नारायण के धाम ही जाना चाहिए इसको। भोलेनाथ तो ऐसे हैं जैसे रेलवे के काउंटर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जहां की टिकट मांगोगे वो वहीं की टिकट काट के दे देता है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, शंकर जी तो ऐसे काउंटर पर बैठे हैं जहां तुम्हारा जो इष्ट है भगवान महादेव, इष्ट के घर भक्त को पहुंचा ही देते हैं। कबूतर का उद्धार, आत्म कल्याण हो गया। भगवान की कृपा से जीव जंतुओं का उद्धार हो सकता है, तो इस मानव का उद्धार क्यों नहीं होगा? और सत्य में वह लोग बड़े निगोड़े हैं, वह बड़े अपराधी और अन्यायी हैं, ऐसे देवताओं को भूल करके जो इधर उधर भटक गए। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, संसार के करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व भगवतीय कार्य कीजिए। सुबह भोर में जागो तो मत्था टेक के सबसे पहले धरती माँ को वंदन करो, प्रणाम करो। आपके हाथ में माँ सरस्वती, माधव, नारायण, शिरादेव, इन सबका स्थान है। सुबह कर दर्शन किया करो, हाथों का दर्शन किया करो। आपके हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाएंगे। परमात्मा को कहिए, हे भगवान कृपा करें, ये हाथ सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान को ऐसा बोलिए। बड़ा आनंद हो रहा। अलम दर्शन मात्रेण फरम तस्मन दिने शुभे अव्यर्चनम जे अधिकम फलम वाचाम गोचरम। पूजा तो महादेव की बहुत हो गई, शिवलिंग का वैसे भी रोज दर्शन कर लेते हो तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से उसमें जल चढ़ा दिया, पूजा पाठ कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। दर्शनम स्पर्शनम ध्याना जंतुनाम जन्म मोचनम, उसके अनेकानेक जन्म सुधर जाते हैं। ऐसा कोई घर न रहे आपके बीच में जिसके घर में महादेव न हो।
महादेव की पिंडी ना हो तो हमसे ले लेना, लेकिन घर में पूजा शिव की जरूर करना। शंकर के बिना उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। भगवान महादेव की शिव महारात्रि जरूर किया करें। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है जिसमें शिव महारात्रि की स्वर नहीं है कहीं से, जिसमें शिव महारात्रि की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। वो कथा इस प्रकार से, वन में एक बहेलिया रहता था। माता पिता का परम भगत था, बहुत ज्यादा। एक दिन की बात थी, पिताजी के लिए वो पशु मारने के लिए वन में चला गया। हिंसक लोग, वन में रहने वाले वनवासी लोग, उनका तो भोजन पानी वही है। और इसने संकल्प लिया कि जब तक पिताजी को मैं उदर पूर्ति नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा। और जंगल में वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। इधर उधर देखा तो उसको कहीं कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया, और सोचता है कि सामने बेल का पेड़ है, क्यों नहीं मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं। मैं जब तक नीचे खड़ा रहूंगा तब तक तो कोई जीव आएगा नहीं, और मैं इसकी ओट में हो जाऊं। और वो बेल के ऊपर चढ़ गया। एक कमंडल में जल और उसने और ले लिया था। इतने में एक मृगी हिरणी आई। हिरणी ने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की तो इसने कहा सावधान। हिरणी ने देखा और मृगी ने कहा भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो। बहेलिये ने कहा मेरे पिताजी मां भूख से त्रसित हैं, तुझे मारकर मैं उनके भूख की निवृत्ति करूंगा। हिरणी ने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भैया मुझे छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को, सुनिए, मैं अपने बच्चों को बहन को सौंप आऊं, फिर मैं तुम्हारे हाथ से मरने के लिए आ जाऊंगी। मुझे मार डालना, अपने माता पिता को भूख निवृत्त कर देना। बहेलिये ने कहा ऐसा कौन है जो मौत के मुंह से निकल करके फिर मरने के लिए आ जाए। मृगी ने कहा हम हैं, हम भारत की धरा पर जन्मे हैं, हम पशु हैं तो क्या हैं। बहेलिया भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो तड़फ करके मर जाएंगे। मैं अपनी बहन को सौंप करके बहुत जल्दी आ जाऊंगी। बहेलिये ने कहा मैं कैसे मानूं। तो यह कहने लगी वायदा करके मैं ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो एक पत्नी अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ करके व्यभिचार करती है। उस व्यभिचारिणी स्त्री को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं वायदा करके वापस ना आऊं तो। जब उसने बाण उठाया था तो कुछ बेल के पत्ते और कमंडल का पानी लुढ़ककर बेल पत्र के नीचे महादेव की पिंडी थी उसके ऊपर गिर गई। बहेलिया ने उसको छोड़ दिया और वो चली गई। इतने में अपनी बहन को खोजती हुई उसकी दूसरी मृगी, दूसरी हिरणी आई और वहीं पानी पीने के लिए। उसने भी जल पीने की कोशिश करी तो बहेलिया ने फिर से धनुष बाण उठाया तो कुछ बेल के पत्ते फिर नीचे गिरे। कहने लगा सावधान, मैं तुझे मार डालूंगा। वो रो पड़ी और कहने लगी बहेलिया भैया मैं अपनी बहन को खोजने के लिए आई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना मारिए। मैं उन बच्चों को अपने पति को सौंप करके मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे मारिए मत। बहेलिया कहने लगा कि मेरे माता पिता बहुत भूखे हैं और तुझे मारे बिना तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तेरी एक बहन भी ऐसे ही मुझे बातों में फंसा करके चली गई। वह रो पड़ी और कहने लगी भैया हम पशु जरूर हैं, ये हम जानते हैं कि पहले जन्म में हमसे कोई अपराध हुआ है इसलिए हम पशु बने, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा कोई पुण्य है सो हम भारत की धरती पर जन्मे हैं। मरना तो सबको ही है एक बार। इंसान को इससे बहुत कुछ सीख मिलती है, ध्यान से सुनिए। मृगी हिरणी कहती है मरना तो सबको है एक बार, ये हम जानते हैं, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम झूठा वायदा नहीं करेंगे, हम लौट करके जरूर आएंगे। हम आपसे थोड़ी देर के लिए अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, हमें आप कुछ घंटे का
अवकाश दे दें, हम जल्दी आ जाएंगे। मृगी कह करके रो पड़ी। कहा हम कैसे विश्वास करें? तो यह कहने लगी, एकादशी जैसे पवित्र व्रतों को करने के बाद जो लोग इन व्रतों को तोड़ देते हैं, व्रत को व्रती तोड़ता है, उसको जो पाप लगता है वह अपराध मुझे लगे यदि मैं वायदा करके न आऊं तो। आप व्रत नहीं करते हैं तब उतना अपराध नहीं है जितना कि व्रत करने के बाद व्रत को तोड़ते हैं, जघन्य अपराध है उसका। फुलका छोड़ने का नाम ही व्रत नहीं है। व्रत में मानसिकता को जीता जाता है, इंद्रियों को जीता जाता है, और हर किया गया सदकर्म अनंत गुना हो जाता है यदि जो कोई व्यक्ति व्रत करता है। व्रत तो परम साधना है, और इस कलिकाल में तो व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। कलयुग में प्राण अन्न में रहते हैं, सतयुग में प्राण हड्डियों में रहते थे, त्रेता में मांस में रहते थे प्राण, द्वापर में चमड़ी में रहते थे, और कलयुग में तो प्राण अन्न में। जब तक सतयुग में हड्डी न तोड़ देते तब तक आदमी मरता नहीं था। महात्मा दधीची जैसे महापुरुषों की कथा इसी संदर्भ में आती है। त्रेता में जब तक मांस नहीं नोच लिया जाता आदमी के प्राण नहीं निकलते। द्वापर में जब तक चमड़ी नहीं उधेड़ ली जाती तब तक आदमी का प्राण नहीं निकलता। कलयुग में कुछ भी नोचने की जरूरत नहीं है, उसको बंद करके किवाड़ों के अंदर रोटी बंद कर दो, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलकाल में व्यक्ति के प्राण ही अन्न में है, और व्रत वाले दिन अन्न को जीता जाता है। इसलिए व्रत तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह रो पड़ी और कहने लगी, भैया 11 जैसे शिव महारात्रि जैसे पवित्र व्रत में अन्न लोग खा लेते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं कह करके ना हूं तो। मृगी चली गई, हिरणी चली गई। सामने से देखा कि वह मृगी पहले वाली अपने पति मृग के साथ अपने 4 बच्चों को लेके आ रही है। इधर से इसका भी पहुंचना हो गया। इसने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? क्या मेरे साथ जो घटना घटी है वो तुम्हारे साथ भी घटना घट गई? हाँ दीदी। सबकी आंख में आंसू आ गए। बच्चे कहने लगे, ये इंसान इतना झूठ बोलता है। माँ हम झूठ बोलते हैं तो क्या गुनाह है, हम नहीं जाते मरने के लिए। मृगी ने कहा, बेटा पूर्व में हमसे कोई अपराध हुए हैं तभी तो हम पशु बन करके आए हैं। हम गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम मर भी जाएंगे तो किसी के भूखे की भूख को मिटाएंगे, हमारा कल्याण होगा। ईश्वर यदि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो मृग ने कहा कि महादेव हमारी रक्षा करेगा। ये विश्वास था भगवान के ऊपर। यदि हमने कुछ गलत किया नहीं है तो महादेव हमारी रक्षा करेगा। भगवान व्यास लिखते हैं, हे इंसान जाग तू, पशु पंछी भी महादेव की कृपा का अनुभव करते हैं, लेकिन तू कैसा है? तेरे लिए ईश्वर इतना कर रहा है और तू कभी ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं करता। वह मरने के लिए उसी सरोवर पर आ गए। इसने चौथी बार धनुष बाण उठाया, कमंडल उड़कर महादेव के ऊपर गिरा। इसने कहा, सावधान। जैसे ही पत्ते नीचे पिंडी के ऊपर गिरे उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव, भगवान शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान महादेव ने कहा, भगत नीचे उतर के आ जा, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मांग मांग मांग, क्या चाहिए तुझे? वो वृक्ष से नीचे उतर के आया, शिव के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, बाबा मैं अधर्मी हूं, मैं अन्यायी हूं, मैं इन मूर्ख पशुओं को मार रहा था। भला मुझसे तो ये कितने बढ़िया हैं, धिक्कार है मनुष्य बनने पर मेरे लिए। मुझसे ये पशु कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं, ये अपना वायदा निभाने के लिए मेरे हाथों से मरने के लिए आ गए। हे बाबा मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। भगवान शंकर कहते हैं, वही लिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। एक तो तू आज पूरे दिन निराहार रहा, तूने सुबह से लेकर अभी तक पानी भी नहीं पिया,
कहा मैंने कोई व्रत नहीं किया, वो तो मेरा संकल्प था कि मैं अपने माता पिता को जब तक उनकी भूख ना मिटा दूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। शंकर कहते हैं जो माता पिता के लिए इतना समर्पित होता है उसके लिए तो हम लोग प्रकट हो ही जाते हैं। भगवान महादेव के शब्द थे। का आज से महारात्रि है, 24 घंटा तू निराहार रहा है, तो हमसे कोई वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, प्रभु मैं काय के लायक हूं मुझे नहीं पता। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम श्रृंगवेरपुर के मुखिया निषाद राज गुहू बनोगे और ये मृग बनेगा केवट, और इसकी दोनों पत्नियां ये मृगियां हैं जो वहां भी गृहिणी बनेंगे इसकी, और ये तुम्हारा भाग्य होगा। त्रेता में स्वयं परमात्मा प्रभु राम बन के आएंगे, दशरथ नंदन बन करके। इस मृग की नौका में जब ये केवट बनेगा मेरे प्रभु चरण रखेंगे, और हे बहेली है उस समय तुम निषाद राज गुहू होगे, प्रभु राम तुम्हारे साथ में मित्रता करेंगे। ऐसा कह करके भगवान शंकर प्रकट अंतर ध्यान हो गए। यह है महिमा शिव महारात्रि की। भगवान शंकर का व्रत अवश्य में कीजिए, चाहे सोमवार के रूप में कीजिए, चाहे प्रदोष के व्रत में कीजिए, और चाहे महाशिवरात्रि के रूप में कीजिए, लेकिन कीजिए। यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगम ईदृशम तत्र प्रतिष्ठतः सोह प्रतिष्ठोपि वत्सकहु। भगवान शंकर कहते हैं जो मानवीय जीवन लेकर चलने दो बेटे, जो मेरे शिवलिंग की स्थापना करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। मनुष्य जीवन मिला है, जीवन में एक मंदिर बनवा के जाना। मंदिर कहां बनाया जाए आज की कथा में आप सुनेंगे। शिव कहते हैं मत्साम एकलिंगस्य स्थापने फलिमीरितम, जो एक शिवलिंग की स्थापना करता है मैं उसे धरती के सभी सुख भोग दे देता हूं। द्वितीय स्थापिते लिंगे मधिक्यम फलमेव ही, और जिसने दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी है महादेव उसका ऋणी हो जाता है, उसका कर्जदार हो जाता है। लिंगम प्रधान्यत स्थाप्यम तथा वीरम तो गौड़कम। भगवान शंकर की जो प्रतिमा है वो गौड़ है और लिंग स्थापना है वो विशेष है। लिंगा भावीन तक क्षेत्रम सवेराम अपि सर्वतः। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं कि मैं प्रतिमा से ज्यादा शिवलिंग के रूप में प्रसन्न होता हूं। भगवान कृपा करे आप सबको जीवन में शिवलिंग स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रसंग में शिव महारात्रि की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। प्रथम महारुद्राभिषेक शिवरात्रि के दिन वेदाता ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने भगवान भोलेनाथ का प्रथम अभिषेक अरुणाचल में हुआ। लाल रंग में यह स्तंभ प्रकट हुआ था और संस्कृत में लाल को अरुण कहते हैं, और वह स्तंभ आज भी अचल रूप में है, इसलिए उसका नाम है अरुणाचल। कभी समय मिले जीवन में एक बार अरुणाचल में जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ है इस स्थान का दर्शन जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में हमारी कथा यहाँ टीवी के माध्यम से आप सबको पता लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि शायद आप अरुणाचल प्रदेश वाले महादेव का दर्शन किया हो। ऐसा बताते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से जितना फल प्राप्त होता है, अरुणाचल प्रदेश में इस महादेव का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। इतना विशेष है अपने आप। साल में 5-4 कथाएं तीर्थों में होती रहती हैं। शायद आपने रामेश्वरम में शिव महापुराण की कथा हुई थी, आपने सुनी हो। अद्भुत आयोजन। सावन का महीना तो पूरा का पूरा हम महादेव के लिए समर्पित करते हैं। इस वर्ष भी अधिक मास में 2 सावन पड़ रहे हैं। झारखंड बाबा बैजनाथ धाम, रामेश्वरम और महाकालेश्वर और जगन्नाथपुरी 2 महीने में 4 जगह आयोजन होगा। आपको सूचना मिलेगी।
आप अवश्य में पधारिएगा। आइए शिवरात्रि की महिमा सुनते सुनते भगवान महादेव शंकर और भगवान महादेव शिव ब्रह्मा और नारायण को देव मंत्र सुनाने लगे। उसी का वर्णन किया गया है। भगवान के पंचाक्षर मंत्र की महिमा शिव महापुराण में बहुत जोर से भरी पड़ी है। सबसे पहले तो भगवान शंकर अपने पंचमुखों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, सर्गादि पंचकृतस्य लक्षणम ब्रूहिनो प्रभु। हे भगवान, आप अपने पांचों मुखों की महिमा के बारे में बताइए, क्या है। शिववाचः प्रतिकृत बोधनम गुह्यम कृपया ब्रवीमिवाम। भगवान शंकर बोले, यह बड़ा गोपनीय प्रसंग है, तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं। तन मोक्षो अनुग्रहस्ते कृतमे वही पंचकम। मेरे पांच मुखों का दर्शन करना निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए, जीव के लिए मुक्ति कारक है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे पांचों मुखों में पांच चीजें हैं। क्या क्या है? सर्ग, स्थिति, संहार और तिरोभाव और अनुग्रह। जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था ये वही है। भगवान कहते हैं, एक मुख से मैं धरती को पैदा करता हूं, दूसरे मुंह से जल को पैदा करता हूं, तीसरे मुंह से अग्नि को पैदा करता हूं, चौथे मुंह से हवा को और पांचवें मुख से मैं आकाश को प्रकट करता हूं। ऐसे अकेले भगवान महादेव हैं जिनके शरीर में आपको पांचों तत्व दिखाई देते हैं। मेरी तरफ देखिए, भगवान शंकर के अलावा सृष्टि के पांच तत्व किसी भी देवता के संग आपको जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। प्रकृति का पहला तत्व है धरती। भगवान शंकर की देह के ऊपर जो भस्म है वो धरती का तत्व है, क्योंकि पेड़ धरती से प्रकट हुआ, पेड़ जलाया राख बनी। पेड़ आकाश में पैदा नहीं होता, पेड़ हमेशा जमीन में पैदा होता है। इसलिए वृक्ष में से राख बनी तो राख साक्षात धरती का तत्व है, और जिसे महादेव अपनी देह पर लेपन करते हैं। ये शंकर जी के पास पृथ्वी का तत्व है। दूसरा है जल। शिव की जटाओं में जो गंगा है ये जल तत्व है, और ये महादेव के पास ही मिलेगा और किसी के पास नहीं। ऐसे शंकर जी हैं जिसकी देह में पांचों तत्वों का दर्शन होता है। सुन लो प्रभु जी, जल तत्व। तीसरा है अग्नि तत्व। महादेव की जो तीसरी आंख है, तृतीय नेत्र है, वो अग्नि तत्व है। वाह महादेव क्या कृपालु है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब है चतुर्थ तत्व वायु। शंकर जी के कंठ में जो सर्प है, ऐसा सांप है जो हवा का भोजन करता है। सर्प वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। सांप की उम्र बहुत है, बहुत ज्यादा है सर्प की उम्र, क्योंकि वो हवा वायु पी करके जिंदा रहता है। और ये महादेव के पास में है सांप। पांचवा तत्व है आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और महादेव के पास में जो डमरू है, डमरू में से शब्द निकलता है, आकाश तत्व है। ऐसे अवतारदानी महाशिव भगवान भोलेनाथ जिसके पास पांचों तत्व हैं। एक मुख से सृजन कर रहे हैं, दूसरे मुख से पालन कर रहे हैं, तीसरे मुख से संहार कर रहे हैं, और चौथे मुंह से तिरोभाव यानी परिवर्तन। अभी आप सुन रहे थे कि विधाता का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता, लेकिन भगवान शंकर का चौथा मुख है तिरोभाव, यानी ये परिवर्तन कर देते हैं। ब्रह्मा की लीक में कील ठोकने वाला यदि कोई देवता है तो वह भगवान शंकर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में मंगली के दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प है, मेरी जन्मपत्री में भयंकर काल सर्प है। मेरी तो जन्मपत्री कोई देखता है तो एक बार तो देख करके ये कहता है ये आदमी इस लाइन में कैसे हो सकता है।
बड़े बड़े ज्योतिषी मेरी जन्मपत्री को देखकर के आश्चर्यचकित होते हैं। हम लोगों ने अपने विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपनी जन्मपत्री को बदला है। मेरी जन्मपत्री कहती है कि सांप से इस जातक को दूर रखना चाहिए, लेकिन सांप तो मेरे मित्र हैं बिल्कुल। मेरे पास में आपने खूब सांपों को देखा होगा। मेरी जन्मपत्री कहती है कि कोसों दूर सांप से इस जातक को रखो। पता नहीं क्यों मुझे सांप का भय नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तो हमारे यार दोस्त हैं, बिल्कुल मित्र। लगता ही नहीं है भय, डर लगता नहीं है। शिव के पुजारी हैं, रोज महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर अनादि और अनंत है। जो तब करहि कुमारी तुम्हारी, भाव ही मैट सकहि त्रिपुरारी। ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई लेखनी का जो परिवर्तन करता है वह महेश्वर है तिरुभाव। साम सदा शिव बनकर के यह अनुग्रह करता है, कृपा करता है, मोक्ष मुक्ति देता है। ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, इन 5 कृत्यों को धारण करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या के बल पर सृजन और पालन 2 काम तुम करो, 3 मैं करूंगा। संहार, परिवर्तन और अनुग्रह। शिव मोक्ष देते हैं, निर्वाण देते हैं भगवान महादेव। ये डिपार्टमेंट शंकर जी के हाथ में। दीक्षा के समय पर मैं भक्तों को कहता हूं, कोई भी मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का यह मंत्र जरूर जपिएगा। ओम की संधि विच्छेद करें तो बनता है ओमकार में आ, उ, मा, अर्धचंदाकार और बिंदु। बिंदु को नाद कहते हैं। इसमें आ से धरती बनी, ऊ से जल बना, मां से अग्नि बनी, अर्धचंदाकार से उससे हवा, जो अंदर का जो बिंदु है उससे आकाश शब्द, उससे प्रकट हुआ। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है सब ओम से प्रकट हुआ है और ओम महादेव से प्रकट हुआ है। भगवान कहते हैं कि 8 दिशाओं में तुम मुझे देख पाओगे। उत्तर में मेरा मुंह है, वहां से शब्द बनता है आकार। पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। आ, उ, मा, अर्धचंदाकार, अंदर बिंदु। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। इस धरती पर जो भी लोग चल करके आए हैं, कोई भी जप करें, उन्होंने ओम नमः शिवाय नहीं जपा, उन्हें तो मनुष्य जीवन लेने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी देवी देवता को मानिए, भगवान शिव को जरूर स्वीकार कीजिए। शंकर के बिना कोई जीवन नहीं है, शिव के बिना कोई जिंदगी है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आहा कमाल कर दिया। जो बात अभी मैं बोल गया था वही लिखा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तजाप्यम त्वक्षयम भवे। ओम नमः शिवाय जो मेरा मूल मंत्र है, चतुर्दशी के आद्रा नक्षत्र में यदि इसका किसी ने जप किया तो तत्काल उसको 1 करोड़ मंत्र जपने का फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं महादेव कहते हैं। आजकल तो कैलेंडर मिल जाते हैं बाजार में, उसमें सब नक्षत्र वगैरह सब लिखा हुआ होता है। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी को पड़ जाए, देख लेना कैलेंडर कब पड़ रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि उस दिन यदि कोई ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर ले, जपत्वम प्रणमम मंत्रम देवी दिष्टम महात्म्यम, ये मैंने पूर्व में भी बोला है। प्रणव लगाने का अधिकारी वही है जिसने गुरुमुख से मंत्र को सुनकर के जप आरंभ किया। मंत्र तो ये सब किताबों में भी मिल जाते हैं, लेकिन मंत्र वही प्रभावशाली होता है
कौन सा मंत्र? जो मंत्र गुरु मुख से सुना जाए। मंत्र बिल्कुल राइफल की गोली की तरह है। बच्चों ठीक से बैठो सीधे, बूढ़े हो। मंत्र राइफल की गोली की तरह है बिल्कुल। राइफल की गोली नली में रखी जाएगी, नीचे से हॉर्स दबाया जाएगा तभी अपना प्रभाव दिखाएगी, नहीं तो गोली के ऊपर आप डंडे मारो, पत्थर मारो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली के लिए नली चाहिए, मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। जब वह मंत्र रूपी गोली गुरुदेव की बोली से निकलती है तो वो अपना प्रभाव दिखाती है, विशेष प्रभाव उसका होता है। वैसे भी कहा जाता है जब तक जीवन में नहीं है गुरु तब तक जीवन नहीं है शुरू। सूर्यगत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत्। 1 करोड़ मंत्र जप करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाएं और उस समय जप किया जावे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बड़ी उसकी महिमा। सौनक ने महात्मा सूत जी को पूछा गुरु कैसा होना चाहिए? सुन लो, मेरी ये बात सुन करके बहुतों को तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यत फलाप्तये। मंत्र तब ही फलीभूत होता है जब दीक्षा लेकर किसी गुरुमुख से उसको सुना जाए। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र का न्यास में बचा। बहुत ध्यान से सुने, घड़े के जल का स्नान गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र दीक्षित होकर के जपा गया, मात्र का न्यास में बचा। जब से पहले अगर न्यास करन्यास करना, ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। सत्यवादी ब्रह्म ज्ञानी गुरु का शरीर ब्राह्मण का ही होना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 41 में लिखा है। आज तो दीक्षा देने की होड़ लगी है और ये बड़े अपराध कर रहे हैं। ईश्वर के यहां सब न्याय होगा, भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण के अलावा मंत्र दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। कृपा पात्र किसी को मान लिया जाए, कृपा पात्र तो किसी के भी बन सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा कार्यक्रम है, जो दीक्षा की जो विधि है, ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। वो ज्ञानी भी हो। ब्राह्मण के अंदर भी साधुता के लक्षण होने चाहिए, सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण नहीं, वो कर्म से आचरण से भी वो ब्राह्मण हो। तो यहां भगवान शंकर भी कहते हैं जब ब्राह्मण सत्य पूतात्मा, ब्राह्मण पवित्र हो, सत्य का अनुसरण करना हो और ज्ञानी हो। का जो ब्राह्मण गुरु है, गुरु विशिष्यते। भगवान शंकर कहते हैं वह गुरु अपने आप में बहुत विशेष है, अति विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यत फलाप्तये। दीक्षा लेने के बाद मंत्र जपा जाता है तो वो शीघ्र ही फलीभूत हो जाता है, उसमें देर नहीं लगती। ऐसा वर्णन किया गया है। जहां भी आप जुड़े हैं और आपने मंत्र दीक्षा ली है, 1000 दिन में उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप होना चाहिए। मान लिया ओम नमः शिवाय है, 5 इसमें अक्षर हैं, कभी पंचाक्षर है। 1000 दिन यानी 3.25 साल में इसका 5 लाख जप होना चाहिए। वैसे महापुराण में लिखा है
वह साधक अपने आप में बहुत विशेष है जो हर महीना 1.5 लाख मंत्र का जप करता है, यानी एक दिन में 5000। आज ही हम और बाबा अशोकानंद जी चर्चा कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि शिव महापुराण में लिखा है कि साधक को 5000 मंत्र का जप रोज करना चाहिए। एक महीने में उसका 1.5 लाख का एवरेज आ जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाए। ऐसे लोगों का जीवन बिगड़ता नहीं है, वो लोग स्वयं तीर्थ में हो जाते हैं। और बातें बहुत की जाती हैं तमाम के लिए, ऊट पटांग बोलने के लिए सबके पास समय होता है, लेकिन जब साधना के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। दीक्षा तो इसलिए ले ली जाती है, पड़ोसन ले आई है, लगता ही क्या एक नारियल ही तो लगेगा, वो भी महाराज वापस तुमको ही दे देंगे, क्या लगेगा उसमें। दीक्षा के बाद तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये पूरे के पूरे अध्याय भरे पड़े हैं। यंत्र तंत्र शास्त्र में कहे गए वचनों के अनुसार 3 बार गुरुदेव मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, दीक्षा दी जाती है। प्रणव जपने का अधिकार गुरु दीक्षा के बिना संभव होता नहीं। भगवान महादेव ने आज इन दोनों देवताओं के सिर के ऊपर हाथ रखा, मंत्र सुनाया। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इसमें ओम सूक्ष्म है और नमः शिवाय स्थूल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीक्षा के बिना तो ओम नमः शिवाय जपने का अधिकार ही नहीं। नमः शिवाय करता रहेगा, लेकिन ओम नमः शिवाय दीक्षा लेने के तत्पश्चात ही इसको जप करने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोलवा के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। आद्रा समम सदा गेयं पूजा होमादितर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः कालयो चतुर्दशी तथा ग्राह्य निशीथा व्यापिनी भवेत् प्रदोष व्यापिनी चैव परियुक्ता प्रशस्यति। इसमें वर्णन किया गया है कि आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी को इसमें जो भी शुभ कर्म आप करते हैं, भगवान महादेव कहते हैं कि वो सब अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। ऋषियों ने सूजी महाराज को कुछ भगवान शंकर की पिंडियों के बारे में पूछा, स्थान के बारे में पूछा, कहाँ जप करें, कहाँ कौन सी पिंडी का पूजन करें, इसके बारे में आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। ऋषि कहने लगे कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तसंव्यर्चे च देशे काले चके नहीं। कितना बड़ा शिवलिंग पूजे, कौन सी धातु का शिवलिंग पूजे, कौन से स्थान पर पूजे शिवलिंग, इसके बारे में आप बता दें। तो लिखा है अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। जब भी कभी शिवलिंग की स्थापना करानी है तो अनुकूल स्थान हो, जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। शुभ मुहूर्त में शिव महारात्रि से बढ़कर के शिवलिंग स्थापना के लिए कोई दूसरा दिन नहीं है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। सबसे श्रेष्ठ शिव महारात्रि कौन से भी नक्षत्र में पड़े, कौन से भी समय पड़े, शिवरात्रि को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। अनुकूल शुभ, अनुकूलता में हो, शुभ मुहूर्त हो, तीर्थे तटे तथा तीर्थ में यदि स्थापना कराई जावे तो ज्यादा विशेष है। नदी के किनारे पर स्थापना कराई जाए, जलाशय के किनारे कराई जाए। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहां करानी चाहिए जहां उस मंदिर की सदैव पूजा होती रहे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने पर बहुत बड़ा पुण्य है, और यदि मंदिर में पूजा नहीं हुई तो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले को बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए पूर्व काल में लोग अपना निजी मंदिर न बनाते हुए बाबाजियों के आश्रमों में बनवाते थे, क्योंकि वहां तो परंपरा में कोई न कोई पूजता ही रहेगा। और यहाँ पर पिताजी ऊपर गए और बच्चे लायक नहीं निकले और मंदिर ऐसे ही उखड़ा पुखड़ा पड़ा हुआ है, तो हमारा संपूर्ण कुनवे के लिए दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो ऐसी तमाम बातें कही गई हैं। मंदिर की पूजा पाठ, मंदिर का पूजन ठीक से चलता रहे, होता रहे, तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा।
तो कल्प लक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेद सर्व लक्षण संयुक्तम तथा पूजा फल प्रदम। ऐसे शिवलिंग जो सभी लक्षणों से युक्त हैं उनको यदि पूजा जावे तो शीघ्र ही उसके परिणाम घोषित हो जाते हैं। पृथ्वी से, जल से, तेज से ये शिव पिंडियों का निर्माण हुआ है। पूछा गया है कि गोलाकार भी है शिवलिंग और बिल्कुल लंबा भी है शिवलिंग। वर्णन किया गया है 9 रत्नों का भी शिवलिंग है। 9 रत्न कौन कौन से हैं, इनके शिवलिंग मिल जाएं तो बड़े प्रभावशाली हैं। नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रभाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न के शिवलिंग हैं। नीलम, वैदूर्य, मुक्ता, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, ये 9 रत्नों में से आते हैं। तो इनकी बड़ी महिमा है। जिनका लोहे का व्यापार है, बहती हुई वस्तुओं का व्यापार है, उनके पास नीलम के शिवलिंग हों, बहुत बड़े प्रभावशाली हैं। जो लोग वैज्ञानिक हैं, वक्ता लोग हैं, जो कार्य में अपना मस्तिष्क बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ऐसे लोग मोती के शिवलिंग का पूजन करने से बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं। जमीन जायदाद का जो काम करते हैं, मूंगा का शिवलिंग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए मूंगा का जो शिवलिंग है बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली है। ऐसे तो पारदेश्वर भी हैं, पारे के शिवलिंग है, गरीबी नहीं रहने देते। पोखराज के भी शिवलिंग हैं जो विद्या प्राप्ति के लिए, स्फटिक के भी शिवलिंग हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। लोग दुश्मन को समाप्त करने के लिए शीशे के शिवलिंग का भी पूजन करते हैं। तो भगवान शंकर के ये शिवलिंगों की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। मिट्टी के शिवलिंग भी अभी आप सुनेंगे थोड़ा आगे, जिसमें पार्थिव शिवलिंग पूजा होती है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। आदौ विमानम शिल्पेना कारम देव गणेयुतम। बता गया एक बाणलिंग सर्व नर्मदेश्वर को छोड़ करके और जितने भी शिवलिंग हैं, पिंडी जिस धातु की है, नीचे की जलेहरी उसी धातु की होनी चाहिए। सिर्फ एक बाणलिंग नर्मदेश्वर को छोड़कर। सोने का शिवलिंग है, नीचे की जलेहरी सोने की ही होनी चाहिए। पारद का शिवलिंग है, नीचे की जलेहरी पारद की ही, पारे की ही होनी चाहिए। चांदी का शिवलिंग है, ये मेरे पास में चांदी का शिवलिंग, माँ लक्ष्मी पूजा करती है, ये है शिवलिंग चांदी का है, नीचे की जलेहरी भी इसकी चांदी की है, ऊपर का सांप देवता भी चांदी का ही है। ये आप देखें, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपको ही बताने के लिए नहीं, ये नियमों को हम भी फॉलो करते हैं। एक ऐसे भगवान श्री नर्मदेश्वर हैं जिनकी पिंडी अलग और जिनकी जलेहरी नीचे की अलग हो सकती है। बिल्कुल दोनों एक भी हों कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी हों कोई दिक्कत नहीं। इसलिए घरों में ज्यादा से ज्यादा भगवान नर्मदेश्वर ही पूजे जाते, जिनकी पूजा आराधना अपने आप में बिल्कुल एकदम सरल है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। लोहे के भी शिवलिंग होते हैं, पीतल के भी होते हैं, ताम्र के भी होते हैं। कुंभे को बढ़ाने के लिए पीतल के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली हैं। तो एक एक बात का विस्तार से, और आनंद की बात यह है कि स्वयं भगवान शंकर इस कथा का गायन कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यदि मेरा कोई परम भगत है और उसे शिवलिंग दिखाई नहीं देता, अंगुष्टादाभप तथा पूज मिक्षंत केचन, अपने अंगूठे के ऊपर भी उसने एक लोटा पानी चढ़ा दिया है तो उसको भी मैं तत्काल स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजा को स्वीकार कर लेता हूं। लिखा है ना, ये कहाँ लिखा है? ये श्री शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 34 में ये बात लिखी है। अंगुष्टादाब तथा पूजा मिक्षंत किंचन लिंग कर्मण सर्वत्र निषेधोस्ते न करेचित। उस अंगूठे को भी लिंग रूप में मैं स्वीकार कर लेता हूँ और लोग अपने नियम को पूरा कर लेते हैं। कितनी सरल, कितनी सीधी पूजा भगवान महादेव की है। सर्वत्र फलदाता ही
भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र भक्त को, जो सब जगह मेरी सत्ता देखता है, उसको मैं सर्वत्र विजय दे देता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई इसके जीवन में कमी नहीं रहने देता। भगवान कहते हैं मेरे लिंग के पास में, मेरी पिंडी के पास में बैठकर जो कोई 10,000 या 1,000 मंत्रों का जो नित्य जप करता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, उसकी साधना को सिद्धि दे देता हूँ। भगवान कहते हैं शिवलिंग के पास बैठकर कोई 1,000 माला, 1,000 माला में कितना है 10 माला में 1,000 हो जाएगा। 10 माला सटकाने में कितनी देर लगेगी? ना कितनी भी देर, 22 मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। 10 माला, एक माला में लग जाएगी, आपके हिसाब से एक माला में लग जाएगी। हमें तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अभ्यास में आ गया है, मुझे तो कितना 25 मिनट लगती है, क्योंकि मेरी माला तो 1100 की है, तो एक जपता हूँ पूरा, सीधे 11 हो जाती है पूरी। आपको लग जाएगा पौन घंटा लग जाएगा, आपको 5 मिनट लगेगी तो आपको 50 मिनट लग जाएगी, और इतना सीधा सा मंत्र है। अब इसमें बताया गया है कि मंत्र किसको किस प्रकार से जपना चाहिए, वो समझ लें। तो वर्णन किया गया है कि दीक्षा प्रणवेनादिसंयुक्तम ब्राह्मणानां विशिष्यते। और ब्राह्मण के मुख से प्रणव मंत्र को आप सुनिएगा। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मातृका न्यासमेव च ब्राह्मणा सतभूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। यह बात वर्णित कर दी गई है। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत। जिसने 5 करोड़ शंकर जी का जप कर लिया है, वो साक्षात महादेव की तरह हो जाता है। एक द्वित्र चतुष्कोट्या ब्रह्मादीनां पदम ब्रजेत जपेद लक्षर लक्षम व अक्षराणाम कृतम पृथक। इसमें 3 करोड़ जप की भी बात कही गई है, 5 करोड़ मंत्र के जप की भी बात कही गई है, और कहा गया है कि 11 करोड़ यदि कोई जप कर लेता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान महादेव भक्त के सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। 11 करोड़ मंत्र का जिसने जप कर लिया, साक्षात महादेव का दर्शन उन्हें हो जाए। किसी जानकार ज्ञानी गुरु की शरण में पहुंच करके मंत्र की विधि समझ करके इस मंत्र को जपा जाए तो ज्यादा प्रभाव है। पहले प्रणव और लास्ट में प्रणव, दोनों जगह प्रणव लगाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ओम नमः शिवाय ओम। और कास्ट के जो लोग हैं वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण भी ओम नमः शिवाय जपता है, उसको पूरा फल मिलता है, लेकिन ब्राह्मण के लिए ओम नमः शिवाय ओम। लास्ट में भी प्रणव लगाने का अधिकार उसको है। जिसने गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा नहीं ली है, उसको ओम लगाने का अधिकार नहीं है। यज्ञ में जब आहुति डालते हैं तो इस मंत्र को ऐसे बोला जाता है, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः। ये उसको यानी ओम नमः शिवाय तो ये जप के समय में, और जब उसमें आहुति डालते हैं तो शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः। ऐसा भी इस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। मैं यहाँ से वही बोलूँ और मैं आपको बोलूँगा, कहीं त्रुटि नहीं हो जाए, कहीं गलती नहीं हो जाए, इसलिए ओम नमः शिवाय ही जप करें, और ओम नमः शिवाय से ही आप यजन में आहुति डालें, यज्ञ में आहुति डालें। जितना बने बताया गया। 1000 मंत्र जपने से नित्य 1000 यानी 10 माला यदि आप रोज जप लेते हैं तो 1000 दिन में इस मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। किसी रोगी को मंत्र पढ़कर आप दे दोगे, उसको फायदा मिल जाएगा। तीर्थ के किनारे, नदी के किनारे, तीर्थ में बेल वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, जलाशयों के किनारे बैठकर यदि इस मंत्र का जप किया जाए तो इसको सिद्ध होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। यह भी वर्णन है, शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती। जब नारद जी बहुत ज्यादा कष्ट में थे, विश्व मोहिनी प्रसंग में कथा थी है रामायण में, तो भगवान नारायण ने कहा शांति चाहते हो तो काशी जाओ और भगवान के मंत्र का जप करो, तभी शांति मिलेगी। एक चौपाई है, देखिए। जप हो जाई शंकर सतनामा। सतनामा का 2 अर्थ है यहाँ। एक तो महादेव के 100 नाम, लेकिन दूसरा मंत्र है, भगवान कहते हैं सतनामा यानी 100 माला
भगवान महादेव की रोज जपिए। और 100 माला का मतलब होता है 10,000 जप। यहाँ शिव महापुराण में भी लिखा है जो लोग 10,000 मंत्र रोज भगवान महादेव के जप लेते हैं उनको शीघ्र ही इष्ट का दर्शन हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। जपहूँ जाई शंकर सतनामा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहूँ जाई शंकर सतनामा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहूँ जाए शंकर सतनाम। गुरु मंत्र जपने से शीघ्र ही हृदय में विश्राम मिलता है। रामायण में प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा, गुरुजी मैं कहाँ रहूं? गुरुदेव ने कहा, राम तुम कहाँ नहीं हो, मैं तुमसे पूछता हूं। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं, सब जगह हूं, लेकिन मेरे साथ लक्ष्मण यानी वैराग्य और जानकी यानी भक्ति, वैराग्य और भक्ति के सहित कहाँ रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि मंत्र राजनीत जपहूँ तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहूँ तुम्हारा, होई हृदय मंत्र राजनीत जपहूँ तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवार। मलिंगा जैसी बोल मत फेंको, ठीक है? सीधे गाओ एकदम बिल्कुल। मलिंगा की बोल देखिए तुम, देख लेना सीधे, बिल्कुल सीधे, यूं ना करो। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि। मंत्र राज किसे कहते हैं? जो मंत्र गुरुमुख से सुना जाता है वो मंत्रों का सम्राट होता है, वो मंत्रों का राजा होता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जिसने गुरुमुख से मंत्र सुना उसका जो जप करता है, आप अवध रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उस साधक के हृदय में रहना कभी भी मत भूलना। मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। मुझे लगभग इस लाइन में 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं अपना अनुभव आपके बीच में रख रहा हूं। मंत्र साधना से बढ़कर के इस धरती पर कोई साधना नहीं है। टाइम निकाल करके, समय निकाल करके भले एक माला जपें, रोज जपिए और अपने आप का परिवर्तन देखिए, शांति देखिए, सुकून देखिए। आप हनुमान जी मस्त मौलाएं जप करते हैं नित्य। 13 अक्षर का मंत्र है हनुमान जी के पास, त्रयोदशाक्षरी मंत्र।
तो बजरंग बली हनुमंत लाल जी रोज जपते हैं। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नित्य जप कीजिए। अशुद्धि ऋतुकाल में, सूतक पातक में बिना माला के जप कीजिए, बिना प्रतिमा के जप कीजिए, बिना आसन के जप कीजिए, मानसिक भाव से जप कीजिए, लेकिन कीजिए जप। मंत्र मन को नियंत्रित कर देता है। जीवन में 5-4 चीजें चाहिए, उसमें मंत्र भी तो है। जीवन में एक गुरु चाहिए, जीवन में संत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, भगवंत चाहिए, और जीवन में एक मंत्र चाहिए। मंत्र के द्वारा शांति मिलती है, सकून मिलता है। भगवान शंकर मंत्र के ऊपर बोल रहे हैं। एकम दशार्णम मंत्रम च सतोनम च तदुर्धकम अयुतम च सहस्रम च शतमेकम बिना भवेत्। एक नाम से लेकर के हजारों नामों तक नित्य भगवान का जप करें। वेद में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत से मंत्र बताए, और उन मंत्रों में एक विशेष मंत्र है जिसका नाम है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र। यदि किसी ने 1 करोड़ इसका जप कर लिया, शिवमय हो जाता है। 11 करोड़ पर महादेव का दर्शन हो जाता है। 5 करोड़ जिसने दर्शन कर लिया, जप कर लिया, ऐसे व्यक्ति का कोई दर्शन कर ले तो साक्षात शिव दर्शन के बराबर हो जाता है। तत्पश्चात शिव क्षेत्रों की बात कही गई। वर्ष में 1 आध बार वहां जाइए जहां भगवान शंकर की पिंडियां प्रकट हुई है। लिखाएं पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपादम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेय शिवस्य वचनम यथा। जहां भी भगवान महादेव की पिंडियां प्रकट हुई हैं, वहां के आसपास के कुएं झरनों का जो पानी है वह साक्षात शिव गंगा है। और थोड़ा धीमे करके बजा, वह साक्षात शिव गंगा है। आप सुन नहीं रहे, आरती करा दूं फिर? मैं तो कम्बल तान के सोऊंगा। फिर तुम सो सकते हो तो मैं नहीं सो सकता, तो फिर सुनिए। फिर आप पल्लू के अंदर से मोबाइल पर बात करोगी तो मैं यहां से देख लूंगा आपको। अभी तो कथा ही सुनिए। कितनी सुंदर बात कही जा रही है। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च। कुआ, बावली, सरोवर जितना भी महादेव के क्षेत्र में है वो सब शिव गंगा है। ऐसी जगह पर बैठ करके जप किया जावे, मंत्र सिद्ध हो जाता है। शिव क्षेत्र में दाहा कर्म, दशाहा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण एवं वार्षिक श्राद्ध, पिंडदान, ये सब किया जावे तो जीव को पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा वर्णन है। भगवान महादेव के जो क्षेत्र हैं, जो शिवक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रात्रि निकालने की बड़ी महिमा है। यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार किया जाए, त्रयोदशी संस्कार किया जावे, वहां पर पिंडदान किया जावे शिव क्षेत्र में, तो जो भी कोई जीव मौत को प्राप्त हुआ है उसके अपराध समाप्त हो जाते हैं। यह वर्णन किया गया। ऐसी जगह पर सौनक्षियों ने कहा कितने दिन तक रुके? कह दिया अथवा सप्तरात्रम वा वशेदवा पंचरात्रकम, 7 रात्रि रुको शंकर जी के तीर्थ। सौनक ऋषियों ने कहा कलयुग में 7 दिन किसको मिलेंगे? तो सूर्य जी कहने लगे तो फिर 5 रात्रि रुक जाइए। अभी भी टाइम समय ज्यादा है, तो क्रम शिव पदम लवे, कहा तो फिर 3 रात्रि रुक जाइए। कहा 3 रात्रि के लिए भी समय ना मिले तो 1 रात्रि रुक जाइए। 1 रात्रि के लिए भी समय ना मिले तो यमराज के हाथों से फिर कुटने की तैयारी कर लीजिए। जब 1 रात को भी टाइम नहीं है तो यम के दूतों से कुटाई, पीठ पटा होगी, तैयार
हो जाए फिर पिटने के लिए। क्या अद्भुत बात कही गई है। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता था, और धीमे सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में सिर्फ एक रात्रि तीर्थ में वास करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। खाली ताली बजा करके खुश मत करो, तीर्थों में जाया करो। ग्रंथ तो यह कहता है कि 50 साल के नीचे हो तो 10.5 महीना घर में, 1.5 महीना तीर्थों में रहो। जो 50 के नीचे वाले, 1.5 महीना तीर्थ उनके लिए। जो 50 के ऊपर वाले हैं, 10 साल गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए हैं, तो मैं भी 60 साल करे देता हूं। जो 60 वर्ष के से लेकर के ऊपर वाले हैं, उनके लिए 10.5 महीना तीर्थ में और 1.5 महीना घर में। नहीं तो पूरा जीवन ही तीर्थ में निकाल दें। इनका भी लड़का बच्चा याद करते हैं, ये VIP कोटा है, इसको जरूर भरिए, नहीं तो कल से हम ये बीच में सो खड़वा देंगे। ये कैमरे में खाली जाता है, फिर लगता है महाराज की कथा में लोग नहीं है। अब उनको क्या पता है कि बेचारे पीछे बैठे हुए हैं। या तो इसको भरिएगा और या फिर बीच का जो बॉर्डर है उसको कल से अलग कर दीजिए। ये बीच में खाली जाता है, टीवी में अच्छा नहीं लगता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और यहाँ तो सब VIP हैं, ये बाउंड्री क्या करेगी। पीछे वाले बैठे हैं सब VIP हैं, सब फर्स्ट क्लास वाले हैं। भगवान के दरबार में तो थर्ड क्लास कोई होता ही नहीं है। राम जी जब अयोध्या में आए वनवास के समय पर, तो जितने लोग उतने ही राम। आगे वालों को भी राम उसी समय दर्शन दे रहे हैं, पीछे वालों को भी उसी समय दर्शन दे रहे हैं। पिछले वाले के हम कितने भाग्यशाली हैं, राम जी ने आगे वालों को छोड़कर और हमें पीछे वालों को सबसे पहले दर्शन दिया। अमित काल प्रकटे होते ही काला। भगवान एक संग सबको मिले, ईश्वर के दरबार में सगरे एक ही है। ये तो एक व्यवस्था के रूप पर ये बाउंड्री सी लगा दी है। कोई ये ना सोचिएगा हम पीछे बैठे हैं तो हम छोटे हो गए। और मेरी निगाह आगे वालों पर तो होती नहीं है, पीछे वालों पर ही ज्यादा होती है। यहाँ से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये श्लोक जरूर सुन लीजिए। पुण्य क्षेत्र स्थावापि कूपाद्यम पुष्कराण च शिव गंगा के विज्ञेय शिवस्य वचनम यत्। जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल मंदिर के आसपास से नल में से एक लोटा जल भर के, एक लोटा अपने घर का लेके जाएं और एक लोटा वहां का चढ़ाएं। 2 लोटा जल शिव के ऊपर चढ़ा दें, वहां का जरूर चढ़ाएं, क्योंकि लिखा है शिव प्रक्षेत्र का जो पानी है शिव गंगेत विज्ञेय शिवस्य वचनम यथा। कि भगवान शंकर के शब्द हैं कि मेरे आसपास का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा के रूप में है। ताम्र लोटे में भर करके जल भगवान महादेव को चढ़ाइए, सगरी मनोकामना पूरी होगी। एक लोटा जल हर समस्या का हल। कहीं दूर की यात्रा आपको करनी है, शिव दर्शन करके जाइए, शंकर जी को जल चढ़ा करके जाइए, सगरी यात्रा पूरी होगी, आनंद हो जाएगा। बेलपत्र ऐसे चढ़ाएं, बेलपत्र पामों के नीचे न कुचले। मैंने तो शिवरात्रियों पर देखा है, पुण्य कम अपराध ज्यादा होता है। सोरों से लाते हैं कावड़, मैंने बटेश्वर में देखा, मैंने भी चढ़ाई है पैदल चल के। बटेश्वर में कावड़ चढ़ाई 178 किलोमीटर पैदल चल के आए। आंखों से देखी हुई बात है। जिन छोटी छोटी वो कंचे की बोतल आती हैं जिसमें गंगा जल भर के लाया जाता है, हर हर महादेव चढ़ाया और वहीं मंदिर में छोड़ दिया। लोगों के पांव फट गए, खून बहता हुआ नंदी की टांगों को अभिषेक करता है। क्या अपराध नहीं तो और क्या है। क्या हमारे धर्म में कुछ बातें हैं
ठीक नहीं है। जो महादेव के ऊपर बेलपत्रियां चढ़ाई जा रही हैं उन्हीं को पामों के द्वारा कुचला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिव बेलपत्री की कितनी बड़ी महिमा है। ग्रंथ के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री, महादेव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री, इसको घर ले जाया जाए गरीबी को खत्म कर देता है बेलपत्री। और वह बेलपत्री पामों के नीचे कुचली जाती है। यह होना नहीं चाहिए। धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब आप यूज करते हैं, उसमें महादेव छाप अगरबत्ती पहले वो सब जलाएंगे और डिब्बी चौकट के बाहर गली में नाली में पटक देंगे। ये मैंने देखा है खुद। ये अपराध है, ऐसा मत कीजिए। ये निर्माल्य वस्तुएं हैं, डिब्बियां हैं, इसको पॉलीथिन में इकट्ठा करते रहिए। जब भी कहीं घर से बाहर जाते हो, नदी मिलती है, तालाब मिलते हैं, उसमें विसर्जित कर दीजिए। अपने घर में देवताओं का फूल चढ़ाते हो, कहाँ करते हो, कहाँ डालते हो उसको? हम तो झाड़ू में डाल देते हैं, मेहतरानी उठा के ले जाती है। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। पूजा के हाथ बाष्पेशन पर साफ करते हो, पूजा के बर्तन बाष्पेशन पर साफ किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। भगवान के जो वस्त्र हैं सभी वस्त्रों के संग न धोएं उन्हें। भगवान के बर्तन हैं, सभी बर्तनों के साथ उनको ना धोएं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। निर्माल्य सब इकट्ठा करें। भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ निर्माल्य दूसरे दिन सुबह नहीं, संध्या को भगवान को सुलाते समय ही उतारा जाता है उसे। बहुत तो आलसी 100 आलसी गए तब एक एक पैदा हुआ, वही निर्माल्य के ऊपर ही भगवान को लुढ़का देंगे, पर्दा डाल देंगे। चलो अब कल देखेंगे। कल क्यों देखेंगे? सिरादे आज ही उतारिए। निर्माल्य उतारने के तत्पश्चात ही भगवान को शयन कराया जाता है। और उस निर्माल्य को ठीक से एक पॉलीथिन में रखिए। 2, 4, 5 से 7 दिन में जब आप जाते हैं, पत्तियां हैं, बेल पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सब निर्माल्य में ही आता है। उसको इकट्ठा कीजिए, फिर उसको नदी में जाकर के उसको प्रवाहित कर दीजिए। वेदांत तो यही है।